छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु भक्त रहता था। उसके पास न धन था न बड़ा घर, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास अथाह। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और फिर मंदिर जाकर पूरे मन से भगवान की पूजा करता। धर्मदास का जीवन बहुत साधारण था। वह दिन भर मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसमें से भी कुछ भाग मंदिर में दान कर देता। गांव के लोग उसे अक्सर समझाते कि तू खुद गरीब हो फिर भी दान क्यों करते हो। धर्मदास मुस्कुराकर कहता, भगवान ने मुझे देने की शक्ति दी है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के पास खाने तक की कमी हो गई। धर्मदास के पास भी बहुत कम अन्न बचा था, फिर भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। उसने अपने भोजन का थोड़ा हिस्सा भगवान को अर्पित किया और बाकी ज़रूरतमंद में बांट दिया। धीरे धीरे उसकी हालत और ख़राब होने लगी। एक दिन ऐसा आया जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वह भूखा ही मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना कहने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। उसने कहा, हे प्रभु, आपसे हमेशा मेरी रक्षा की है, मुझे विश्वास है कि आज भी मेरी सहायता करेंगे। इसी समय एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ आया। उसने धर्मदास की हालत देखी और उसे भोजन का एक थैला दिया। धर्मदास ने धन्यवाद दिया और पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराए बोले, मैं तो एक साधारण यात्री हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ रोक लिया। धर्मदास ने उस भोजन को पहले भगवान को अर्पित किया और फिर स्वयं खाया। जैसे ही उसने भोजन किया उसके मन में शांति व संतोष आया। अगले दिनों गांव में अचानक बारिश होने लगी। सूखा खत्म हो गया और लोगों का जीवन फिर भी सामान्य होने लगा। कुछ समय बाद धर्मदास को समझ में आया कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान उसकी परीक्षा लेने आए थे। उसकी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने उसकी सहायता की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं। जब मन से भगवान को याद किया जाता है और दूसरों की मदद की जाती है तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करते हैं। कठिन परिस्थिति में भी विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति